अच्छा, अभी आज हम टेस्ट नंबर जो है वो 31 और 32 इसकी जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले टेस्ट नंबर 31 इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबसे आसान सा टेस्ट था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। इसमें कहा जा रहा है लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज ड्यू टू, किस वजह से वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो लीच आउट कर जाते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है ड्राइंग ऑफ द सॉइल, सॉइल के ड्राई होने की वजह से। नंबर 2 कंबशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी के जलने की वजह से। कि एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल, यस इट इज ड्यू टू एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। ये हमने एसिड रेन वाले टॉपिक में जो है वो स्टडी किया था। चार्ली ऑप्शन। नंबर 2 पे है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट अबाउट डैश इन दी स्ट्रेटोस्फीयर, ये 25 से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती है बच्चों। अल्फा ऑप्शन। द पीएच रेंज ऑफ द एसिड रेन इज लेस देन 5, नॉर्मल रेन की जो पीएच है 5.6 और एसिड रेन की लेस देन 5। डेल्टा ऑप्शन। A single chlorine free radical can destroy how many ozone molecule? 1 lakh। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डैमेज कर सकता है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये डिप्लीशन होती है, तो बच्चों ओजोन होल जो था एंटार्क्टिक रीजन में, उसको जब स्टडी किया गया तो वहां पे ये जो फ्री रेडिकल क्लोरीन के जो है वो स्टडी किए गए, तो उससे पता चला कि ये फ्री रेडिकल जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आ रहे हैं और ये उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कितना डिस्ट्रॉय करते हैं? एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल 1 लाख मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए काफी है। तो जिसका मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल जितने ज्यादा होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल जितना ज्यादा होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल उतने ही ज्यादा होंगे। फ्री रेडिकल जितने ज्यादा होंगे, ओजोन की डिप्लीशन भी उतनी ही स्पीड से होगी। उसके बाद ओजोन इज यूजुअली प्रोड्यूस इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, बताया था आपको, एंड देन इट इज शिफ्टेड टू द अदर रीजन्स। और ट्रॉपिकल रीजन्स में इसकी जो अमाउंट है वो 250 डॉप्सन यूनिट भी जो आपको बताई थी। नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओवरहेड ओजोन इज 350 डॉप्सन यूनिट, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में 250 बताई थी और सब पोलर रीजन में 450 बताई थी डॉप्सन यूनिट। ओजोन इज मोस्ट इन ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स एक्ट एज अ पोल्यूटेंट एंड कॉजेज, ओजोन एज अ पोल्यूटेंट क्या कुछ करता है? डिक्रीजेस द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स, ठीक है। एग्रीवेट एस्थमा, ये भी ठीक है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ दीज। इसके और भी आपको 4-5 पोल्यूटेंट इफेक्ट्स बताए थे। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, बीटा ऑप्शन। सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिकली एसिड रेन की वजह है। और HCl जो है ये भी एसिड रेन करता है, बट टेम्परेरी एसिड रेन इन वोल्केनिक रीजन्स। Which of the following is a secondary pollutant? Ozone is a secondary pollutant। और बच्चों बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो आमतौर पे पोल्यूटेंट ही नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सल्फर के डाइऑक्साइड ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है। अल्फा ऑप्शन। Which of the following is called silent killer? क्वाइट किलर कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं, वजह भी आपको बताई थी। Which gas is not a pollutant? CO2। बच्चों आपको हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली नॉट कंसीडर्ड एज अ pollutant। हाँ, अगर इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए देन इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ पोल्यूटेंट। बाकी सारे तो कंफर्म पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ऑल आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स एक्सेप्ट अमोनिया, बीटा ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन। अमोनिया प्राइमरी पोल्यूटेंट है। सारी मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी कौन कौन से प्राइमरी है और कौन कौन से सेकेंडरी है। हाफ ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर 5.6 किलोमीटर। सारी इंफॉर्मेटिव टाइप एमसीक्यू है। The period during which ozone depletion takes place every year rapidly is September to November। तो सितंबर टू नवंबर जो है ये बड़ी तेजी से ओजोन की डिप्लीशन हो रही होती है। बुक में जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक चलना है आपने। हाउ मच SO2 इज प्रोड्यूस बाय द वोल्केनोज? 67%। सल्फर के जो ऑक्साइड हैं उसकी सबसे बड़ी सोर्स है वोल्केनिक इरप्शन। 67% SO2 बाय द वोल्केनोज प्रोड्यूस होती है। Temperature in the troposphere decreases with the increase in altitude from 15 to -56 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर चेंज ये होती है और स्ट्रेटोस्फेयर में -56 से -2 तक जाता है। उसके बाद बच्चों विच इज द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेलेशन? कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने का क्या इफेक्ट हो सकता है? दैट इज सफोकेशन, सफोकेशन होती है, ठीक है। और हेडेक, फटीग, अनकॉन्शियसनेस और अल्टीमेटली डेथ, उनमें से कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो चार्ली ऑप्शन आ गया। रिड्यूसिंग स्मोक कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2। जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है दैट इज रिड्यूसिंग, और जिसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट है लाइक ओजोन उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। तो बीटा ऑप्शन। एयर पोल्यूशन में कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यस।
डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यस. एसिड रेन, यस. स्मोक, यस. डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस. Peroxyacetyl nitrate is an irritant to human beings and it affects the eyes. तो आपको मैंने बताया था PAN, peroxyacetyl nitrite. तो ये जो है आई इरिटेंट है. अल्फा ऑप्शन. Which is the natural cause of pollution? इनमें से कौन सी pollution की natural cause है? Deforestation, industrialization, transportation का none of these. ये इनमें से ये सारी की सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है. ट्रांसपोर्टेशन नेचुरल नहीं है, दरख्त नेचुरली नहीं काटे जाते, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन हम भी लगाते हैं, इंडस्ट्रीज भी. उसके बाद हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ इज मेंटेन्ड बाय एटमॉस्फेयर. अल्फा ऑप्शन. द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर यूज बाय एग्रीकल्चर इज 69%. बच्चों फ्रेश वाटर जो होता है ना उसका 69% एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है. सारी वैल्यूज लिखवाई थी आपको. 99.5% mass of the lithosphere is made from 11 elements. वो 11 elements के नाम भी आपको बताए थे. That is ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है. ये सारे मैंने आपको लिखवाए थे नाम. टाइटेनियम 11वां हो गया. उसके बाद the residence time of NO in the atmosphere is 4 days. NO का 4 days, NO2 का 3 days और मीथेन का 3 to 7 years. Sulfate aerosols cause severe respiratory troubles, particularly among the older people. Delta option. The wet acid deposition includes snow, rain, fog, all. Delta option. उसके बाद elevated concentration of which metal clog the gills of the fish? Aluminium. Elevated concentration of aluminium is harmful for the fish. It clogs their gills, causing suffocation. ये स्टेटमेंट आपने बुक में पढ़ी हुई है. ओजोन डिप्लीशन इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय. ओजोन की जो डिप्लीशन है बुनियादी तौर पे कौन कर रहा होता है? तो वो होती है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अल्फा ऑप्शन. सो विच इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर स्मोक फॉर्मेशन? तो याद रखिएगा सफिशिएंट NO वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोकार्बन. एक बात. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये भी ठीक है. मूवमेंट ऑफ एयर मस्ट बी स्लो, ये भी ठीक है. ऑल आर करेक्ट. डेल्टा ऑप्शन इज द आंसर. ये था टेस्ट नंबर 31. ज्यादातर इंफॉर्मेटिव टाइप थे.